So, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? Am I audible, guys? चलिए, ओके, ग्रेट. I'm audible, right? ठीक है. Yes, रपिंदर. So guys, hello future officers. Again, welcome to Exam Originals. हमारा जो आज का टॉपिक होने वाला है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद अलग अलग डायनेस्टीज भारत में आई और आप लोगों ने नाम सुना भी होगा, जैसे मौर्यन काल हो गया, पोस्ट मौर्यन काल हो गया, गुप्ता काल हो गया. अब इस समय पे कई सारे आर्किटेक्चर्स भारत में बने, जैसे कि मैंने आपको बताया अजंता केव्स हो गया, एलोरा केव्स हो गया, ठीक है, मौर्य काल के कुछ टेम्पल्स हो गए, ठीक है, इवन गांधार आर्किटेक्चर, मथुरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर. तो ये सारे आर्किटेक्चर्स इंडिया में देखने को मिले. रिगार्डिंग एमपीपीएससी में इसमें फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, किस बंदे ने बनाया ये पूछ लिया जाता है, तो वो भी हम पढ़ेंगे. फिर किस बंदे ने इसकी खोज करी, कई बार ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं. कौन सा टेम्पल किस स्टोन का बना हुआ है, रेड सैंडस्टोन का बना हुआ है कि नहीं बना है, मार्बल का बना है कि नहीं बना है, कभी ये क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं. फिर आपसे जो क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है वो है किस काल का बना हुआ है, किस राजा ने बनवाया था, राइट. तो ये काल रिलेटेड मींस द थिंग इज दैट कि मौर्यन काल का है या गुप्ता काल का है या चंदेलों ने बनवाया, इस टाइप के क्वेश्चंस बन जाते हैं. फिर इवन दे आस्क क्वेश्चंस रिगार्डिंग आर्किटेक्चर स्टाइल्स. मथुरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर क्या है, गांधार स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर क्या है, तो ये तमाम चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं. जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है. अब हम लोग बात करने वाले हैं मौर्य और पोस्ट मौर्यन टाइम पीरियड की या काल की कुछ आर्किटेक्चर्स की, राइट. देखिए, अब एंजॉय करो फिर से नई सीरीज को. 50 मिनट का ये सेशन रहेगा. जनरली होता क्या है, जो मौर्य काल और पोस्ट मौर्य काल है, या हम बोल सकते हैं बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर्स हैं, यहां पर दो प्रकार के आर्ट फॉर्म्स देखने को मिलते हैं. एक होता है जी कोर्ट आर्ट और एक होता है पॉपुलर आर्ट. कोर्ट आर्ट वो आर्ट होता है जो कोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे स्टेट्स में पिलर बने, ठीक है, या फिर स्तूप बनाया, स्तूपा, ठीक है, सांची का स्तूप, या फिर आप देख सकते हो कोई भी मंदिर बनाया, टेम्पल्स हो गए, तो ये कोर्ट आर्ट में आ जाते हैं, राइट. ऑन द अदर हैंड कुछ होते हैं पॉपुलर आर्ट. पॉपुलर मींस जो इंडिविजुअल कोई बंदा बहुत ज्यादा फेमस था, या फिर वहां की केव्स के अंदर कुछ पेंटिंग्स बनी हुई हैं, वो बहुत ज्यादा फेमस थी, या वहां की कोई मूर्ति हो सकती है, जैसे मान के चलो नटराज की मूर्ति, तो ये बहुत ज्यादा फेमस है. तो इस टाइप से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कोर्ट आर्ट और पॉपुलर आर्ट पे. तो पॉपुलर आर्ट वो आर्ट फॉर्म होता है जो उस पीरियड में काफी फेमस हो जाता है और ये इंडिविजुअलिस्टिक होता है, जैसे कोई पेंटिंग हो गया, स्कल्पचर हो गया. ऑन द अदर हैंड जो कोर्ट आर्ट है वो राजा खुद बनवाता था. अशोक ने कहा कि भैया यहाँ पे खंभा जोड़ दो, खंभा रख दो, ठीक है, या फिर अशोक ने बोला अरे यार बुद्ध को मैं बहुत मानता हूं, तो बुद्ध जी की एक स्टैच्यू तो नहीं, बुद्धा की एक स्तूप बना दो, ठीक है. तो ये हो गया कोर्ट आर्ट में, राइट. तो इस तरीके से दो प्रकार के आर्ट फॉर्म होते हैं. अगर हम बात कर रहे हैं मॉडर्न पीरियड में, तो मॉडर्न में सिर्फ एक राजा था जो बहुत ज्यादा फेमस था, दैट वाज अशोक. अशोक वाज द वन हु थिंक इन स्टोन, स्टार्टेड थिंकिंग इन स्टोन्स, हु स्टार्टेड थिंकिंग इन स्टोन्स. इसने काफी सारे पिलर्स बनवाए और इसके पिलर की कुछ खास बात थी गाइस. सबसे बड़ी बात यह थी कि इसके पिलर्स जो थे मोनोलिथिक थे. मोनोलिथिक मींस पत्थर को जोड़ जोड़ के नहीं बनाया गया है, एक बहुत बड़ा पत्थर था और उसको काट के इन्होंने तराशा है, ठीक है, उसके साइड्स को निकाल दिया, यहां से निकाल दिया और उसको ठोक पीट के इन्होंने उसमें से इस तरीके से कुछ पिलर बनाया. इस टाइप से ये याद रखो कि ये देख लो पत्थर था और ये पिलर निकल के आ गया, ठीक है, इस पे कुछ 2-4 शेर टंगे हुए हैं इस टाइप से और ये पिलर. हालांकि मेरी पेंटिंग बहुत जबरदस्त है, MF हुसैन मेरी पेंटिंग देख के परेशान ना हो जाए, बट ठीक है, मतलब कुछ इस तरीके का पिलर बन गया. ये है मोनोलिथिक पिलर्स. तो आपसे पूछा जा सकता है कौन सा राजा था जो थिंक करता था, सोचता था स्टोन्स में, तो वो थे जी अशोक. याद रखना, अशोक, ठीक है. इनके पिलर्स की क्या खास बात थी, तो ये मोनोलिथिक हुआ करते थे, ठीक है. इनकी जो डिजाइन आप देखोगे कुछ इस तरीके से डायरेक्ट होती थी, मोनोलिथिक. अब इस पे कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि भाई इनके ऊपर जानवर क्यों बिठा दिए जाते हैं, तो ब्यूटिफिकेशन के लिए, ठीक है. अब जो सबसे ऊपर बिठा दिया है, जैसे मान के चलो हम लोग ये देखते हैं अशोक का सारनाथ का पिलर, तो ये जो है जहां पे जानवर बने हुए हैं इसको बोला जाता है फिनियल, FINIAL, फिनियल,
फिनियल, याद रखना है, जो टॉप पे होता है ना उसको बोलते हैं फिनियल, टॉप पे जो है उसको हम फिनियल बोलते हैं। अब जो रियल फिगर है उसके ऊपर भी एक चक्र रखा हुआ है और इस चक्र को बोला जाता है अशोक का चक्र, अशोका चक्र, ठीक है। या फिर बुद्धिज्म जो फिलॉसफी मानते हैं ना वो लोग इसको बोलते हैं धर्म चक्र, धर्म चक्रा, धर्म चक्र, धर्म चक्र, इस टाइप से। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो जानवर बने होते हैं उनको फिनियल कहा जाता है। अब जानवर जिसके ऊपर खड़ा हुआ है, ठीक है, उसको कहा जाता है अबैकस, अबाकस। जो जानवर जिस चीज पे खड़ा हुआ है उसको कहा जाता है अबैकस। तो मालूम होना चाहिए पिलर में एक फिनियल होता है और एक अबैकस होता है, और इसी के आधार पर जो पिलर्स होते हैं वो डिफरेंशिएटेड रहते हैं। देखो पिलर्स तो कई सारे बने थे, एक्चुअली में पिलर्स ऐसा नहीं था कि सिर्फ अशोक के कारण ही बने हुए थे या सिर्फ और सिर्फ सांची या सारनाथ, पिलर्स वर्ल्ड लेवल पे देखने को मिले थे, वर्ल्ड लेवल पे। लेकिन जो हमारे यहाँ के जो पिलर्स थे, मॉडर्न पिलर्स, ठीक है, इनकी खास बात ये थी, ये थे मोनोलिथिक। फिर से बता रहा हूं, मोनोलिथिक, ठीक है, एक ही पत्थर को काट के तराश के बनाए गए थे। अब क्वेश्चन ये आता था कि भैया इनको मजा क्या आ रहा है, पिलर के ऊपर ये खड़े होके क्या डांस करते थे? हाँ जी, पिलर क्यों बनाते थे बताओ, खुद से सोचो। देखो इसलिए बनाते थे क्योंकि जिस भी जगह को ये जीत लेते थे तो वहां पे एक स्तंभ गाड़ देते थे और उस पर कुछ कुछ लिखा होता था, यहाँ पर इस शताब्दी में राजा अशोक ने विजय हासिल करी और इतने चमगादड़ों को मारा, इतने घोड़ों को मारा और इतने लोगों का वध करा और उसके बाद इतने लोगों को हत्या लिया और ये पूरा क्षेत्र जो है 2 स्क्वायर किलोमीटर का वो हमारे क्षेत्र में हुआ। इस तरीके से कुछ 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 उसके नीचे लिख दिया करते थे। तो इट वॉज एक्चुअली द सिंबल ऑफ स्टेट। जहां जहां पे अशोक के पिलर मिले इसका मतलब ये कि अशोक ने वहां वहां पे राज करा। इट इज जस्ट टू डिक्लेयर द विक्ट्री, इट इज टू स्प्रेड द मोरल आइडियाज, इट इज टू स्प्रेड व्हाट, मोरल आइडियाज, याद रखना है। मोरल आइडियाज को स्प्रेड करने के लिए, जैसे अशोक है तो उन्होंने धर्म चक्र की बात करी, उन्होंने कहा कि भैया चेंज लेकर आना चाहिए, चेंज लेकर आना चाहिए। तो ये पिलर्स की खास बात है। जो मेन पिलर है आप लोगों ने सुना होगा सारनाथ कैपिटल, जो कि यूपी में देखने को मिलता है। यहाँ पे सारनाथ वैसे यूपी में लिखा हुआ है, यूपी में ही है मेरे ख्याल से। खैर अब एक दो चीज और हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो अशोक के बनाए हुए पिलर थे उसमें वो किसका इस्तेमाल करते थे, तो याद रखना है चूनर सैंडस्टोन का, सैंडस्टोन का इस्तेमाल करा करते थे। किसका यूज करते थे, चूनर सैंडस्टोन का ये लोग इस्तेमाल करा करते थे। क्यों, क्योंकि ये तराशने में काफी इजी होते थे, तो ठोक ठोक के, जैसे मोम है ना, मोम की तरह तराशते ना, तो ये तराशने में काफी आसान होते थे। इसलिए आप देखिए ना, यहाँ पे एक रामपुरवा की बुल कैपिटल है बिहार की, ये रामपुरवा बिहार का एक फोटो है, बिहार। ये सारनाथ का पिलर हो गया, ठीक है, सारनाथ कैपिटल ये है रामपुरवा, याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है रामपुरवा बुल कैपिटल कहां पर है, तो वो है जी बिहार में, बिहार, ठीक है। ये भी चूनार सैंडस्टोन का बना हुआ है, बिहार, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या करते थे जी, पिलर्स को बनाते थे। और भी दो चार इंफॉर्मेशन है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन अपन को मालूम होना चाहिए कि हाँ भाई पिलर्स क्या होते हैं जी। हमारे यहाँ के पिलर्स की क्या खास बात थी, तो मोनोलिथिक थे ही थे, ठीक है। इवन अगर हम पुराने जो आर्कमेनियन पिलर्स थे, पर्सियन पिलर्स थे, तो इनकी पिलर्स की ये खास बात थी कि इनसे एक पत्थर को काट के पिलर नहीं बनाया जाता, तो ये क्या करते थे, जोड़ देते थे, फिर से ये थूक लगाते थे, फिर जोड़ देते थे, फिर थूक लगाया, फिर जोड़ दिया, फिर थूक लगाया, फिर जोड़। द थिंग इज दैट कि इनके पिलर लंबे समय तक टिक नहीं पाते थे, लेकिन हमारे राजाओं द्वारा जो बनाए गए पिलर्स थे वो आज भी चल रहे हैं। देखा होगा तुम लोगों ने, है ना, जाओ सांची जाओ, वो तो तोड़ दिया गया था, कई मुगल लोग आए थे। लेकिन द थिंग इज दैट कि वो जो मोनोलिथिक पिलर्स होते हैं ना वो टूटते नहीं है इतनी आसानी से, ठीक है। तो दैट वाज द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ इट। अब आपसे अगर पूछा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट पिलर्स आप देख पा रहे हैं जी, सारनाथ पिलर, लायन कैपिटल भी इसको बोला जाता है। फिर भारत सरकार ने इसको यहां से उठाया है, एम्बलम, एम्बलम हमारा क्या है जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो वो यही है, ठीक है, सारनाथ पिलर। अब इसमें क्या है जी, वही आपको दिख रहा है ना, 4 शेर मेरे जैसे ठीक है, रोर करते हुए, ठीक है। तो 4 लायंस यू कैन सी, 1 2 3 और पीछे चौथा भी है। यहाँ पर कुछ जानवर अनवर भी हैं, ठीक है, 3 4 जानवर भी लगे हुए हैं, जैसे पशुपति जी की सील थी ना, ऐसे यहाँ पर भी जानवर है, 1 2 3 4, ऐसे 4 जानवर है। अब 4 जानवर कौन कौन से हैं, तो वही एलिफेंट, याद रखना, एलिफेंट हो गया, फिर बुल हो गया, बुल, 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 कुबड़ वाली जो बुल होती है ना, देखा होगा, कैटल, कैटल में बुल होती है ना, बिल्कुल भैंसा टाइप का, बुल हो गया। देन हो गया घोड़ा, हॉर्स, हॉर्स,
चलता है, तुगड़ुक 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 तुगड़ुक। और यहाँ पर हो गया लायन, लायन, ठीक है, लायन। तो लायन भी है यहाँ पर। अब इनके सेंटर में एक चक्र बना हुआ है, तो उसको क्या बोला गया, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, प्लीज रिवाइज वंस अगेन, दैट इज धर्म चक्र। धर्म चक्र, धर्म चक्र, ये लिखा हुआ है धर्मा चक्रा, ठीक है, धर्मा चक्रा, ठीक है। इतना अपन को याद रखना है, दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। फिर आप देख सकते हैं बिहार में जो रामपुरवा का वुल कैपिटल है, काफी ज्यादा फेमस है। दैट्स ऑल व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, कि बिहार में जो रामपुरवा कैपिटल है वो कहां पर है, तो वो बिहार में, दैट्स ऑल, रामपुरवा करके जगह है, और इसका नाम क्या है जी, बुल कैपिटल है, ठीक है। फिर आपसे पूछा जा सकता है जी उड़ीसा में, उड़ीसा में भी कुछ लोकेशंस पाई गई हैं। यहां पर एक बहुत ही प्यारी रॉक कट एलिफेंट देखने को मिलता है। तो आपसे पूछा जा सकता है पूरे इंडिया में रॉक कट एलिफेंट, रॉक कट एलिफेंट कहां पे देखने को मिला है, तो वो देखने को मिला है उड़ीसा। उड़ीसा में कौन से शहर में देखने को मिला है, तो वो देखने को मिला है धौली, DAULI, धौली उड़ीसा। कहां पर जी, धौली उड़ीसा, धौली उड़ीसा। अब ये कब बनाया गया था गाइस, तो ये बनाया गया था कलिंग वॉर के जीतने के बाद। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अशोक ने कलिंग वॉर जब जीता तो किसको बनाया था, तो धौली उड़ीसा में वहां पर एक एलिफेंट कार्व आउट करवाया था, जो कि सिंबल था कि भाई अशोक जीत गए कलिंग वॉर को, राइट। तो इतना ही हमें याद रखना है, इससे ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। अब हम बात करेंगे कुछ स्तूप के बारे में, सारे के सारे बच्चे जानते हैं, और MPPSC वाले तो सब लोग जानते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ का जो स्तूप है, मेरे घर से मात्र 10 किलोमीटर दूर है स्तूप सांची, ठीक है। तो वो सब बच्चों ने देखा होगा, देखा है कि नहीं देखा है, अच्छा ये बताओ, देखा है कि नहीं देखा है। पिलर मस्त है पिलर मस्त है, यस। अच्छा आप लोगों ने देखा है नहीं देखा है सांची का स्तूप, कितने लोग हैं जो गए हैं, जो लोग गए हैं ना वो उसको काफी अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगे। खैर 5 मिनट में मैं स्तूप के बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग दूंगा, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो बात क्या हुई कि स्तूप इसलिए बनाया जाता था, भाई कोई बंदा है वो डेथ कर गया है, अब उसे गाड़ दोगे तुम, उसके ऊपर घास उग जाएगी, फिर जानवर चरेंगे, किसी को पता चलेगा कि नहीं चलेगा। इसलिए वो क्या करते थे, जैसे बुद्ध जैसे व्यक्ति, जैसे मेरे जैसे व्यक्ति, भैया निपट गए, खत्म हो गए, एक्सपायर हो गए, अब इनको गाड़ेंगे, ठीक है। और उसके ऊपर एक श्रद्धांजलि के लिए एक बड़ा सा एक डोम टाइप का, हेमिस्फीयर स्पीयर टाइप का बना देते थे, और उसको लोग बाग जाते थे, वो पूछते थे, उसके सामने नतमस्तक होते थे, ठीक है। तो ये सारी की सारी तमाम चीजें जो है वहां पर देखने को मिलती थी, इसलिए स्तूप का फॉर्मेशन हुआ। अब स्टार्टिंग इसकी वैदिक काल से हो गई थी, लेकिन मौर्य काल में इसकी मतलब हम बोल सकते हैं ना जी, बहुत ज्यादा मतलब पीक पे ये चला गया था, पीक पे मौर्यन काल में ये देखने को मिला था। जनरली यहाँ पे वही क्या क्या हो सकता है, या तो बॉडी गड़ी हुई है, या फिर उसकी अस्थियां गड़ी हुई हैं, ठीक है, या फिर कोई फेमस बोधिसत्व है उसको गाड़ दिया है, ठीक है, बहुत फेमस आदमी था, मॉन्क था, बुद्धिस्ट मॉन्क भी हो सकता है, ठीक है, या फिर उसकी हड्डियां गड़ी हुई, तो ये सब चीजें स्तूप के अंदर देखने को मिलती थी। जैसे क्रिश्चियन लोग नहीं है, क्रिश्चियन लोग एक टी बना देते हैं, राइट, इस टाइप से है ना, और फिर ऐसे गाड़ देते हैं, तो फिर वहां पे वो हर साल जाया करते हैं और श्रद्धांजलि देकर आते हैं। होता है कि नहीं होता है, हम लोग भी ओम शांति ओम शांति ओम शांति करते हैं, राइट, कोई डेथ कर जाता है, तो इसी तरह से स्तूप को बनाया गया। अब स्तूप पे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि भाई ये जो स्तूप है इनके अलग अलग टॉपिक्स, अलग अलग चीजों के बारे में बताओ क्या है। अब देखो तुम लोग आओगे मेरे साथ, आओ, जैसे तुम्हें घुमाता हूं मैं, स्तूप घुमाता हूं, देखो यहां से तुम लोग चलना चालू करोगे, और सबसे पहले तुम घुसोगे गेट में से, ये है आपके सामने गेट, ठीक है। यहां से रपिंदर क्या करेगी, गेट में से घुसेगी, एंटर करेगी। अब जैसे ही आप एंटर करोगे ना, तो ये बना हुआ है गेट। अब इस गेट को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है तोहरान द्वार, तोहरान द्वार, तोहरान द्वार, ये आपको याद रखना है। गेट को क्या कहा जाता है गाइस, तोहरान द्वार। अब आप एंटर कर गए जी, अब वर्षा जी आप अंदर गए अंदर गए अंदर गए, अब अंदर गए तो तुम भ्रमण करोगे ना, जो पहली वाली जो लोकेशन है, तो जिस जगह पे तुम भ्रमण करोगे, द थिंग इज दैट यहाँ पे तुम राउंड करोगे, तो उसको बोला जाता है मेधी। क्या बोला जाता है, मेधी, मेधी, क्या बोला जाता है, मेधी, ठीक है। अब यहां से कृतिका जी ऊपर चढ़ गई, क्या कर जानी है जी, ऊपर चढ़ गई, ऊपर चढ़ गई, ऊपर चढ़ गई, ठीक है। अब जैसे ही आप और ऊपर चढ़ोगे ना, तो ये जो देखने को मिल रहा है, ये जो ऊपर ये वाला जो जहां पर तुम हाथ रख के इसको छू के देखोगे, तो याद रखना इसको कहा जाता है, आओ सिखाएं तुम्हें अंडे का फंडा, तो इसको बोला जाता है अंडा, अंडा, ठीक है। मैंने 3 लोगों को घुमा दिया है, मेरी क्लास में 17-18 लोग हैं, एक एक करके मैं घुमा दूंगा अलग अलग जगह, डोंट वरी, जस्ट चिल, है ना, सबको मौका मिलेगा देखने का। तो ये आपने देख लिया।
अब देखो कुछ बच्चे थे वो नीचे खड़े होकर देख रहे हैं, सर आपने ये तो बताया नहीं, ये तो बताया नहीं, ये जो गेट बना हुआ है ये तो बताया ही नहीं, तो ये क्या है? तो ये लकड़ी के स्ट्रक्चर का है, वुडन स्ट्रक्चर का है, और इसको बोलते हैं वेदिका। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, बाउंड्री जो बनी हुई है सबसे बाहर की बड़ी सी ह्यूज बाउंड्री है, ठीक है, वुडन टाइप की दिखती है, तो वो है, उसको हम बोलते हैं वेदिका। वेदिका, वेदिका याद रखना है, क्या बोलते हैं जी? वेदिका, ठीक है। और कृतिका जो ऊपर चढ़ी थी ना, जहां पे अंडे के पास, यहां पर जो आप इस एरिया में चढ़े थे, इस एरिया में, तो यहां पर भी चलने की एक चीज होती है, और इसको बोला जाता है प्रदक्षिणा पथ। क्या बोलते हैं जी? प्रदक्षिणा पथ, प्रदक्षिणा पथ, प्रदक्षिणा पथ, ये आपको याद रखना है। तो ये हो गया आपका प्रदक्षिणा पथ, ठीक है। आपने देख लिया अंडा, ठीक है। अब कुछ बच्चे हैं, उनका मन करेगा कि मैं तो ड्रोन्स की सहायता से या एरोप्लेन से डायरेक्ट ऊपर लैंड करूं। ठीक है भैया, हमारे हनी भैया गए और उन्होंने डायरेक्ट ड्रोन उतार दिया जी, ठीक है। और ऊपर जाके खड़े हुए, जब ये ऊपर जाके खड़े हुए ना, तो होता क्या है, यहां पर ये जो तुम खड़े हुए हो, तो यहां पर 1 2 3 करके एक छतरी टाइप की बनी हुई होती है, तो उनको बोला जाता है छतरी। क्या बोला जाता है जी? छतरी। और जहां पर तुम जाके खड़े हुए हो, जिस लोकेशन पर यहां पे खड़े हुए हो, इसको बोला जाता है हर्मिका। हर्मिका, हर्मिका, क्या बोलते हैं गाइस? हर्मिका, क्या बोलते हैं? हर्मिका, ठीक है। याद रखना है, ये हर्मिका हो गया हमारा। अब आप लोगों ने इतना सब कुछ तो देख ही लिया है ना? मैंने आपको तोहरान द्वार बता दिया, हर्मिका बता दिया, मैंने आपको अंडा बता दिया, ठीक है। फिर मैंने ये जो रेलिंग दिख रही है, ये दिख रही है ना, एनक्लोज्ड वॉल जो है, तो मैंने ये भी बता दिया कि इसको हम बोलते हैं वेदिका। क्या बोलते हैं? वेदिका, ठीक है, वेदिका बोल देते हैं, है कि नहीं? याद रहेगा इतना? यस सर, हिंदू धर्म में जलाया जाता है ना? हाँ, हिंदू धर्म में जलाया जाता है। तो अभी हम ये बुद्ध धर्म का पढ़ रहे हैं, बुद्ध धर्म, राइट? तो हिंदू धर्म में जलाया जाता है, लेकिन बुद्ध में और हिंदू में भी कुछ लोग गाड़ भी देते हैं, ऐसा नहीं है। खैर, तो ये सब, ये इतना समझ में आना चाहिए जिस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब देखो, ये जो तोहरान द्वार है, तोहरान द्वार है, इसकी एक खास बात है कि चारों तरफ है और इस पे कुछ 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 बना हुआ है, कुछ 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 बना हुआ है। द थिंग इज दैट, जैसे कि आप देखेंगे ना, बड़ा ब्यूटीफुल टाइप का नरेशंस देखने को मिल जाते हैं इस पे। तो ये जो नरेशंस है, याद रखना है, इट इज रिलेटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा, लाइफ ऑफ बुद्धा। या फिर जब बुद्धा अपनी माता जी के पेट में थे, ठीक है, माता जी के पेट में थे, उस टाइम पे माता जी जो सपने में देखा करती थी, वो सारा का सारा जो है आपको इनके ऊपर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और इन स्टोरीज को क्या बोला जाता है? तो इन स्टोरीज को बोला जाता है जातक, जातका स्टोरीज। क्या बोलते हैं गाइस? जातक स्टोरीज। तो याद रखना है आपको, ये जो है ना, क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, और इसलिए हमें इसकी छोटी छोटी बारीक बारीक चीजें जानना जरूरी है, ठीक है। तो जो हमारे एमपी में रहेगा आर्ट एंड कल्चर का कोई पोर्शन, तो उस पर हम थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ेंगे। जो एमपी में नहीं है तो उसको तो हम ऐसे ही निकाल देंगे, ठीक है। इवन आप लोगों ने नाम, ये यहाँ पे छतरी दिख रही होगी, जैसे हमारे हनी सर ऊपर गए होंगे तो आपने देखा ये 3 है। तो ये 3 जो है ना, अलग अलग चीजों को डिनोट करता है भाई हनी। क्या डिनोट करता है ये? एक है बुद्धम, बुद्धम, एक है संगम, और एक है बुद्धम संघम, और एक और वर्ड होता है, मुझे अभी ध्यान में नहीं है, धर्मम, ऐसे कुछ करके, धर्मम, कि बुद्ध के साथ, बुद्ध की लाइफस्टाइल, संग बना के रहो और धर्म को फॉलो करो, ऐसे करके ये 3 छतरी काइंड ऑफ बनी हुई है। तो इस टाइप से थोड़ा बहुत अपन को मालूम होना चाहिए, है ना? ये सब मैंने बता दिया है, ये सब मैंने आपको बता ही दिया है, इसमें कुछ खास नहीं है। वही वही जो मैंने आपको बताया है ना, इवन यही लिखा हुआ है कि जो कोर है स्तूपा का, वो अनवर्न्ड ब्रिक से बना हुआ है, ठीक है। फिर कुछ ब्रिक्स का भी बना हुआ है, तो बर्न्ड ब्रिक्स सिर्फ और सिर्फ ऊपर 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 बनी हुई है, ठीक है। अब आपसे पूछा जा सकता है, इंडिया में सबसे ज्यादा स्तूपा किसने बनाया है? तो हमारे चच्चा ने बनवाया, वो थे अशोक, अशोक, अशोका ने, राइट? तो याद रखना है जी, अशोक ने इनको बनवाया था। ये डेवलपमेंट है, स्टार्टिंग में कैसे बना था एंड ऑल, तो ये देखने को मिलेगा। बात हालांकि इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट तब भी मैंने एक दे दिया कि इवोल्यूशन कैसे हुआ स्तूप का। पहले इस तरह से बनते थे, फिर धीरे धीरे और डेवलप होने चालू हो गए, और डेवलप होने चालू हो गए, राइट? तो यू कैन सी इट हियर, कुसान टाइम पे कैसे थे। इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट हमें थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए, राइट? ये अपन को मालूम होना चाहिए। दैट्स ऑल अबाउट इट, राइट? अब देखो, हमारे मध्य प्रदेश में स्तूप सिर्फ और सिर्फ एक जगह यहीं पर नहीं है, सिर्फ सांची में नहीं है। ये देखो, अब आपको पिक्चर दिख रहा होगा, तो ये जो है ना, ये है जातक स्टोरीज, जातक स्टोरीज, सांची पे,
राइट, जातक स्टोरीज, ये रेलिंग्स बनी हुई है, बड़े प्यारे से गेट है, ठीक है। इवन आप देखेंगे जी हमारे इंडिया मध्य प्रदेश में जो बहुत फेमस है वो है भारत का स्तूप, जो कि लोकेटेड है सतना में, सतना। तो भारत स्तूप काफी ज्यादा फेमस है, जो कि लोकेटेड है जी सतना में, ये याद रखना है। फिर बोध गया का स्तूप भी बहुत ज्यादा फेमस है, जो कि बिहार में लोकेटेड है, बिहार में लोकेटेड है, ठीक है। इवन और भी लोकेशंस हैं जहां पर स्तूप देखने को मिलते हैं, जिनमें से दो बहुत ही फेमस लोकेशंस हैं, जिनमें से एक है अमरावती, अमरावती, ये एक अपने आप में एक स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर भी है, और दूसरा है नागार्जुनी कोंडा, नागार्जुनी कोंडा, नागार्जुनी कोंडा, याद रखना है, नागार्जुनी कोंडा, इतना ही अपन को मालूम होना चाहिए। इससे ज्यादा पढ़ लोगे तो फिर टेंशन में जाओगे, ठीक है। इतना क्लियर है? एनी डाउट टिल हियर गाइस? यस, आस्क मी एनी डाउट, एनी डाउट? यस उपासना, ओके ग्रेट, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? यस पीयूष, विभू, नो डाउट राइट? नहीं है, ग्रेट, एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग? नो? अनीता जी, खैर चलिए, नहीं है डाउट तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, क्लियर है? ऑल क्लियर गाइस? राइट, नाउ मूविंग ऑन टू द पॉपुलर आर्ट्स। इनमें से जो सबसे फेमस है वो है केव्स। केव्स क्या होता है? केव्स मतलब गुफाएं। पहले की तरह वो नहीं था कि अंबानी की तरह अंटीले टांग दिया या फिर अमन नामदेव की तरह एक छोटा सा डुप्लेक्स बनवा लिया, ऐसा नहीं होता था। पहले क्या रहते थे, ये लोग पत्थर होते थे, पत्थर को कार्व आउट करते थे और उसके अंदर रहा करते थे, जिनको कहा जाता था गुफा, केव्स। तो केव्स भी हमारे आर्किटेक्चर का एक बहुत ही फेमस पार्ट है, ठीक है। एक्चुअली में मॉडर्न काल में, मॉडर्न काल में, मॉडर्न काल में रियल बिगिनिंग हुई रॉक कट आर्किटेक्चर की, और रॉक कट आर्किटेक्चर से केव्स का भी डेवलपमेंट हुआ। जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहे हैं, ये एलिफेंटा का रॉक कट केव से, एलिफेंट नहीं सॉरी, इसमें तो नहीं, आपने लास्ट क्लास में, लास्ट वाली स्लाइड्स में देखा था एलिफेंट रॉक कट केव धौली में। फिर यहां पर भी आप देख रहे हैं, ये भी एक केव बनी हुई है, अभी मैं इसके बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। तो जस्ट चिल। अब देखो, केव्स जो होती थी दो प्रकार से काम करती थी, मैं बताता हूं, 1 मिनट। केव्स जो होती थी दो प्रकार से काम करती थी। एक तो होती थी केव्स, ठीक है, केव्स। अब केव्स में भी दो पार्ट में डिवाइडेड थी, एक को बोलते थे बिहार्स, बिहार्स, और एक होती थी चैत्या, ठीक है, विहार्स, एंड एक होती थी चैत्या। जो चैत्या केव्स होती थी, यहां पर भगवान की मूर्ति रखी होती थी, मतलब अगर आपको पूजा अर्चना करने जाना है तो उसको हम बोलेंगे चैत्या, चैत्या केव्स। याद रखना, पूजा अर्चना करने जाओगे, थाली सजा के जाओगे, ओम जय जगदीश हरे गाना गाओगे, मतलब सॉरी भजन गाओगे, तो याद रखना आरती करोगे, तो ये कहां पे जाओगे आप लोग? चैत्या में, चैत्या, याद रखना है, ठीक है। लेकिन जहां पर आप, याद रखो, जहां पर आप नहीं जा सकते हो, भगवान को नहीं पूज रहे हो, वहां पर आपको देखने को मिलेगा जी बिहार। और बिहार में लोग क्या करते थे? रहते थे। अब अमन नामदेव तो भाई सोने गया है, तो सोने के लिए किस जगह पे जाएगा? तो वो जाएगा बिहारास पे। तो बिहार इसलिए उस टाइम पे बनाए जाते थे कि जो लोग पूजा अर्चना करते थे, जो बोधि सतवास होते थे, उन्हें भाई रुकने की भी तो कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, तो इसलिए बिहार बनाए जाते थे। तो याद रखना, चैत्या और बिहार क्या थे, ये मैंने आपको बता दिया। अब उस टाइम पे जो सेक्ट थी जिन्होंने इसकी डिस्कवरी करी, या जो लोग इस टाइम पे रहा करते थे, उन सेक्ट्स को कहा जाता था आजीविका सेक्ट्स, आजीविका सेक्ट्स। याद रखना है आपको, ये सब चीजें जितना भी मैं पढ़ा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मॉन्क्स होते थे यहां पे रुकते थे, मॉन्क्स मतलब भिक्षु, मॉन्क मतलब भिक्षु होते हैं, याद है ना तुम लोगों को? भिक्षाम देहु माता, ऐसे करके आते हैं अपने घर में, लेकिन नहीं आटा दे दो, होता है ना, तो वो मॉन्क्स। तो याद रखना है, यहां पर जो रहा करते थे वो थे मॉन्क्स, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट दी केव्स ऑल्सो। मैंने आपको केव्स के बारे में थोड़ा बहुत बताया। अब देखिए, हम बात करें स्कल्पचर की। स्कल्पचर में तुम लोगों ने मंदिरों में जब एंटर करते हो ना, तो तुम लोगों ने देखा होगा ऐसे टंगे हुए हैं, कोई ऐसे टंगे हुए हैं, है ना, ऊपर हवा में ये टंगे हुए हैं, ये चच्चा टंगे हुए हैं, ये देखो मैडम टंगी हुई है, ठीक है। तो क्या होता है, इनको बोला जाता है, हिंदू जो लोग हैं इनको भी पूछते हैं, और इनको बोला जाता है यक्ष, यक्ष और यक्षिणी, यक्षिणी। यक्ष और यक्षिणी क्यों रखे जाते हैं? कि भाई अगर आप मंदिर में एंटर कर रहे हो तो कोई तो हो सीसीटीवी कैमरा टाइप, इसलिए जब भी आप देखना मंदिर में एंटर करते हो ना, तो तुम देखोगे गेट पर भी, गेट पर ही यक्ष और यक्षिणी की एक मूर्ति बनी हुई होती है। तो वो ये मान के चलो कि वो द्वारपाल टाइप के हैं, द्वारपाल, कि वो रक्षा कर रहे हैं, देख रहे हैं। अब याद रखना, ये जो यक्ष और यक्षिणी का कॉन्सेप्ट है, सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं में नहीं है, ये आपके बुद्धिज्म में भी, जैनिज्म में भी, और हिंदुइज्म तो है ही, तो तीनों में देखने को मिलता है। याद रखना, याद रखना, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं,
ठीक है, इससे आउट कभी भी कुछ भी नहीं आएगा, बस मालूम होनी चाहिए कि यक्ष और यक्षिणी क्या होता है। अभी तक तो तुम लोग देखते हुए आए थे, लेकिन अब मैंने आपको बता दिया है। अब काफी ज्यादा फेमस है। जैसे अगर हम मध्य प्रदेश में बात करें तो पवाया करके जगह है मध्य प्रदेश में, ग्वालियर में पवाया। तो यहाँ के यक्ष और यक्षिणी काफी ज्यादा फेमस है। ये जो फोटो है ना, इसको देख के तुम्हें ऐसा लगेगा कि कितना ब्यूटीफुली इसको कार्व आउट करा गया है। ठीक है, इवन दीदारगंज जो बिहार में लोकेटेड है, वहां पर भी एक यक्षिणी बनी हुई है, तुम लोग सर्च करना, बड़ी प्यारी यक्षिणी की फोटो है। और इवन एनसीईआरटी में उसका एक पन्ने पे पूरा फोटो दिया हुआ है, वो मैं लिख नहीं पाया। तो दीदारगंज बिहार में एक यक्षिणी की मूर्ति है जो बहुत फेमस है। तो आपसे पूछा जा सकता है दीदारगंज बिहार, या फिर आपसे पूछा जा सकता है यक्षिणी ऑफ दीदारगंज कहां पर देखने को मिलती है, तो वो देखने को मिलती है जी बिहार में। बहुत ही ब्यूटीफुली कार्व आउट है ना। तो ये अपन को मालूम होना चाहिए। ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म सब में ये देखने को मिल जाता है यक्ष और यक्षिणी। इवन हिंदू में अगर जैसे पता ना चले तो तमिल की कुछ स्क्रिप्ट्स है, तमिल के जैसे हमारी महाभारत कथा है ना, हम लोग भगवत गीता पढ़ते हैं, वैसे ही तमिल में एक बहुत फेमस स्क्रिप्चर है जिसका नाम है सिलापादिकरम। एमपीपीएससी ने पूछा था इस पे भी क्वेश्चन, सिलापादिकरम, सिलापादिकरम। तो उसमें जो है यक्ष और यक्षिणी के बारे में बताया गया है। इसलिए जब भी आप साउथ के टेंपल्स में जाओगे ना, तो तुम वहां पर तो बहुत ज्यादा भरी मात्रा में देखोगे। वहां के तुम टेंपल्स के गेट देखना, ऐसे बिल्कुल सूंड की तरह बड़े से पिलर की तरह बने हुए होते हैं, उसपे यक्ष और यक्षिणी अलग अलग तरीके के बने हुए हैं, कलरफुल डांस कर रहे हैं, कुछ अलग ही पोस्चर में है, पोजिशन में है कि नहीं। तो वहां पे वो काफी ज्यादा फेमस है। दैट्स ऑल अबाउट इट। पॉटरीज भी उस टाइम पे बनाई गई थी। पोस्ट मॉडर्न पीरियड में आप देखेंगे जी केव्स हो गया, वो बहुत ज्यादा क्लाइमेक्स पे आ गया था। जैसे कि आप देखेंगे जी चैत्य और विहार बहुत ज्यादा प्रेवलेंट थे। वही मैंने आपको बताया, विहार क्या है, रेसिडेंस या रेस्टिंग प्लेस। विहार क्या है, रेसिडेंस या रेस्टिंग प्लेस, जहां पर लोग रुका करते थे, है कि नहीं है। तो बिहार क्या हो गया, रेसिडेंस या रेस्टिंग प्लेस। लेकिन जहां पर आप प्रेयर करते हो, या जिस हॉल को हम बोलते हैं प्रेयर हॉल, तो वो हो गया चैत्य। आपसे पीएससी में प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे कि भाई चैत्य क्या होता है, या फिर 3 मार्कर में पूछ लें कि भाई बिहार और चैत्य क्या होता है। डायरेक्ट इतना सा बस आपको एक एक दो दो लाइन इस पे लिखना है जो मैंने आपको बताया है, दैट्स ऑल राइट। इससे ज्यादा ना भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन अपन को मालूम होना चाहिए। अब देखो मौर्य काल में जो सबसे फेमस जो चैत्य था वो था कार्ले चैत्य। ये फोटो देखिए आप, कितना प्यारा फोटो है, यू कैन सी हियर। हाँ, रास्ते में मिलते हैं ग्वालियर में, यस ओके ग्रेट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए गाइस, ये कार्ले चैत्य बहुत फेमस है। आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि ये जो कार्ले चैत्य है ये कहां पर देखने को मिलता है, तो ये है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। और ये जो है चैत्य, ये प्रेयर हॉल है, ये इंडिया का सबसे बड़ा है, बिगेस्ट चैत्य हॉल है, बिगेस्ट। इसलिए हम इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी जान रहे हैं। अब इस चैत्य के अंदर क्या बना हुआ है, तो इस चैत्य के अंदर आप देख रहे हो स्तूप बना हुआ है, स्तूप बना हुआ है। और ये पूरा का पूरा जो चैत्य बना हुआ है ना गाइस, ये पूरा मोनोलिथिक है। सबसे बड़ी बात ये है, मोनोलिथिक। लिथिक, आप सोचो कितने बड़े पत्थर को, बोल्डर को इन्होंने तराश के इस पूरे के पूरे चैत्य हॉल को बनाया होगा। यू कैन सी हियर एन नंबर ऑफ ह्यूज वेरी बिग वेरी बिग ह्यूज काइंड ऑफ पिलर्स यू कैन सी हियर। ऑक्टागोनल पिलर्स, ऑक्टागोनल मींस आर्ट शेप्ड वाले पिलर्स आप देखोगे यहाँ पे, देखिए आप कितने प्यारे 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 पिलर्स बने हुए हैं, बड़े प्यारे। तो इनको कार्व करके इन्होंने बनाया था। तो ये हो गया आपका कार्ले चैत्य, जो कि महाराष्ट्र में लोकेटेड है। यहां पर आप देखेंगे जी कई सारे पिलर्स को। फिर यहां पर आप देखेंगे जी सिलेंड्रिकल ड्रम शेप्ड स्तूप को, ये आप देख पा रहे हैं सिलेंड्रिकल ड्रम शेप्ड स्तूप को। और इसके ऊपर आप देखेंगे पूरा वुडन आर्किटेक्चर तरीके का एक आर्क काइंड ऑफ फॉर्म में ये बना हुआ है। देखो मैंने साफ कर दिया, अब आप देख सकते हैं, वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर ओवर हियर, राइट राइट। तो ये आपका क्लियर हो गया। फिर नासिक जो एरिया है, यहां पर हम लोग जाते हैं ना शिरडी के साईं बाबा घूमने, तो नासिक में काफी सारे विहार हैं जो बहुत ही ज्यादा फेमस हैं। अब नासिक की एक केव्स है जो बहुत फेमस है, उनका नाम है पांडुलेनी केव्स। याद रखना है, क्या है जी, पांडुलेनी केव्स। तो आपसे पूछा जाए कि पांडुलेनी केव्स कहां पर है इंडिया में, तो वो है जी नासिक में। आप देख पा रहे हैं पांडुलेनी केव्स कहां पर है गाइस, तो वो है नासिक में। इसको हटाओ भाई जी, क्या आ गया, हाँ ठीक है। तो ये पांडुलेनी केव्स है। अब ये भी आप देखिए पांडुलेनी का पिक्चर है, एक बड़े स्टोन में से कार्व आउट करके इसको बनाया गया है। ठीक है, अब अच्छा आप लोगों ने बुद्ध के बारे में पढ़ा ही होगा,
ठीक है। एक्चुअली बुद्धिज्म जो है ना वो भी दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक होता है महायान बुद्धिज्म, अगर आपने पढ़ा है तो बुद्धिज्म में एक होता है महायान, गाइस याद रखना है, महायान, और एक होता है हीनयान, हीनयान वाला बुद्धिज्म। एक होता है महायान और एक होता है हीनयान। अब देखो इसमें भी हमें थोड़ा बहुत बस जानकारी होना चाहिए कि महायान और हीनयान में क्या डिफरेंस है। जो महायान वाले लोग होते हैं वो सारे के सारे स्टैच्यू को की पूजा करते हैं। जैसे स्टैच्यू बना दिया, बुद्ध की स्टैच्यू बना दी, उसकी पूजा कर रहे हैं, ठीक है, पैर पड़ रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, जो भी, तो वो महायान। लेकिन जो स्टैच्यू की पूजा नहीं करते वो बुद्ध के, मान के चलो कि चप्पल है तो चप्पल की पूजा कर रहे हैं, बुद्ध का एक कमल है या फिर कपड़े हैं उसकी पूजा कर रहे हैं, तो वो आते हैं जी, या हाथी की पूजा कर रहे हैं, बुद्ध के फॉर्म में दूसरी चीजों की सिंबल्स की पूजा करते हैं, तो वो आते हैं हीनयान में। हीनयान में, हीनयान, तो हीनयान सिंबल्स की पूजा करता है, और महायान में आप याद रखना है बुद्ध की स्टैच्यू की पूजा होती है, स्टैच्यू की पूजा होती है। दैट्स ऑल व्हाट यू नीड टू रिमेंबर गाइस, इट्स वेरी इजी, वेरी 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 इजी। तो इतना अपन को मालूम होना चाहिए। ये भी जो है ना हीनयान बुद्धिज्म से रिलेटेड है, नासिक का पांडुलेनी केव्स, ठीक है। अब हम देखेंगे स्कल्पचर जो होता है गाइस तीन पार्ट में डिवाइडेड है। कितने? तीन पार्ट में, एक दो तीन, एक दो तीन। अब तीन कौन कौन से हैं? पहला है, ध्यान से सुनना तुम लोग, पहला है गांधार, गांधार, राइट, गांधार स्कूल ऑफ स्कल्पचर। कौन सा है पहला? गांधार, पहला है गांधार। सब लोग मेरे साथ बोलेंगे, कोई भी सोएगा नहीं मेरी क्लास में। गांधार। सेकंड वन इज मथुरा, मथुरा, MATHURA, मथुरा स्कूल ऑफ स्कल्पचर, ठीक है। और तीसरा है गाइस वो है अमरावती, 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 ठीक है। तो अब ये जो है आर्ट एंड आर्किटेक्चर के मतलब एक एक अलग ही लेवल पे लेके आता है, ब्यूटिफिकेशन को अलग ही लेवल पे लेके आता है। तो मैंने क्या क्या बताया, सब लोग मेरे साथ लिखेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे सब लोग। एक हो गया अमरावती, दूसरा हो गया गांधार, और तीसरा हो गया, जल्दी बताओ, मथुरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर स्कल्पचर, ठीक है। ये तीनों। अब इस पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है 11 मार्कर में। किसमें? 11 मार्कर में। डायरेक्ट आपसे 5 मार्कर में पूछेंगे एक्सप्लेन अबाउट दी गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, या एक्सप्लेन अबाउट दी मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, एक्सप्लेन अबाउट दी अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। तो ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। ये क्लियर होना चाहिए, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। 3 मार्क में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखो ये तीन स्कूल्स हैं जो बहुत ही ज्यादा स्कल्पचर के फेमस हैं। अब इस पिक्चर को आप लोग देखिए, सारे के सारे बच्चे, सारे के सारे, पीयूष, अदिति, एवरीवन, एवरीवन सी, लुक एट दिस ब्यूटीफुल पिक्चर ओवर हियर, यू कैन सी दिस वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर ओवर हियर। इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करो कि भाई बुद्धा है, आप ऑब्जर्व करो ना, बुद्धा है, कितना करली करली टाइप ऑफ हेयर्स है इनके, बढ़िया शानदार प्यारी सी हेयर स्टाइल है इनकी, है कि नहीं। यहाँ पर आप इनका फोटो देखोगे, ये सॉल ओढ़े हुए हैं तो ऐसा लग रहा है कि रियल है, बिल्कुल बिल्कुल रियल है। आप देखो ना कितने प्यारे तरीके से वो ड्रैपरी देखने को मिल रही है सॉल्स में, ठीक है। बुद्ध का फेस देखोगे ना तो बड़ा ही मतलब एक बोलोगे ना पीसफुल पोस्चर है, पीसफुल चेहरा है कि नहीं ऐसा। अब यहाँ पर देखो बुद्ध जो है बिल्कुल बैठे हुए हैं और बिल्कुल तन के बैठे हुए हैं ऐसे। मैं पालकी मार के नहीं बैठ सकता, दिखूंगा नहीं मैं तुम लोगों को, खैर। तो यहाँ पे तन के बैठे हुए हैं, और बुद्धा जो है बिल्कुल उनका बिल्कुल आप देखोगे ना तो यहाँ पे कुछ ओढ़े हुए नहीं है, तो ये तन के बैठे हुए हैं, तो ये है मथुरा। देख रहे हो, अभी आप ऑब्जर्व करो, मैं सब समझाऊंगा, राइट। एक हो गया गांधार, एक हो गया मथुरा, और तीसरा जो है वो है अमरावती। यहां पर आप देखिए पत्थर को ही कार्व करके इन्होंने एक स्टोरी फॉर्म में बुद्धा को बताया है, देख रहे हो आप, ब्यूटीफुली। जैसे सील्स होते हैं ना, सील्स होते हैं, या फिर छोटी छोटी पेंटिंग्स बनती है, मंडाला आर्ट, पिथौरागढ़ पेंटिंग्स हो गए, हम सब पढ़ेंगे, ठीक है, सब कुछ पढ़ेंगे, बट जस्ट चिल, अभी जो पढ़ रहे हो इस पे फोकस करो तुम लोग। तो अमरावती हो गया, तो यहां पर ये आप देख रहे हैं ना स्टोरी फॉर्मेट में बता रहे हैं, स्टोरी, स्टोरी फॉर्मेट में, ठीक है। तो ये तीन प्रकार के स्कूल्स हैं। अब अभी तो तुमने पिक्चर्स देखी, अब पिक्चर से कैसे समझोगे मेरे भाई। जैसे गांधार है, जो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट है ना, इसमें पर्शियन इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है गाइस। जैसे आप देखेंगे ये गांधार है तो यहाँ पे पर्शियन इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। ये हमारे इंडिया का आर्ट नहीं है डायरेक्ट, यहाँ पे पर्शियन इन्फ्लुएंस देखने को मिल जाता है। 1 मिनट, यस। तो पर्शियन यहाँ पे आउटसाइड लिखा है, यहाँ पे लिख दो पर्शियन। पर्शियन इन्फ्लुएंस गांधार आर्ट में देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम मथुरा की बात करें तो ये जो है भारत का ही बनाया हुआ है, तो हमारे भारत ने खुद ने बनाया है, यहाँ के लोगों ने, आर्टिस्ट ने बनाया है, इसको बोलते हैं इंडिजिनस, इंडिजीनियस,
इंडिजीनियस, ठीक है। और जो अमरावती है वो भी इंडिजीनियस है, मतलब इंडिया में ही बना था। ये क्लियर है ना। तो आपसे अगर पूछा जाए तीनों में से कौन सा आउटसाइड इन्फ्लुएंस वाला है, तो वो है कौन सा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ सब लोग, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। पर्शियन इन्फ्लुएंस, दैट इज गांधार आर्ट, राइट, क्लियर है ना। ऐसे याद रख लो, गंदा था ये बाहर का लेता है, गंदा आदमी है, अच्छा आदमी नहीं है। फिर ये काय का बना हुआ है, तो ग्रे सैंडस्टोन का बना हुआ है। किसका बना हुआ है, ग्रे सैंडस्टोन का बना हुआ है, ग्रे सैंडस्टोन। लेकिन मथुरा का जो है वो रेड सैंडस्टोन का बना हुआ है। आप देखो ना, पिक्चर्स को देखो, पिक्चर्स देखो, ये रेड है, ये भी रेड है, यहां पर ये देखिए ये कलर ग्रे है, ये भी ग्रे है, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखो। फिर जो अमरावती है, यहां पर ये जो है मार्बल्स में बना होता है, ठीक है। जितने भी मार्बल्स होते हैं, ब्लैक मार्बल हो, व्हाइट मार्बल हो, तो ये उस पर बना हुआ होता है। तो ये हमने एक दो डिफरेंस तो इनमें देख ही लिए, वेरी 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 इजी, वेरी इजी, ठीक है। दो डिफरेंस हम लोगों ने देख लिए। अब गांधार में आप देखेंगे कंप्लीटली बुद्धिस्ट देखने को मिलेगा। लेकिन जो मथुरा आर्ट है ना, मथुरा आर्ट तीन, उसका इन्फ्लुएंस जो है ना, तीनों के तीनों रिलीजियंस, हिंदू, हम याद रखना है, हिंदू, जैन और बुद्धिज्म, तीनों पे देखने को मिलता है। तो यहां पर जो गांधार है, ओनली बुद्धिस्ट में इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। लेकिन मथुरा में ऐसा नहीं है। ऐसे ही अगर हम अमरावती की बात करें, तो यहां पे भी बुद्धिज्म ज्यादा से ज्यादा डोमिनेट हो रहा था। अब अमरावती में एक चीज और देख लो कि ये किस रीजन में देखने को मिला। तो जो कृष्णा रिवर, तुम लोगों ने नाम सुना है, कृष्णा रिवर, गोदावरी रिवर, तो ये कृष्णा और गोदावरी रिवर के इर्द गिर्द देखने को मिला था। और यहां पर जो डायनेस्टी थी उसका नाम था सतवाहना डायनेस्टी, ठीक है। सतवाहना डायनेस्टी काफी ज्यादा फेमस थी, प्रिवलेंट थी, ठीक है। अपने आप में ये नरेट करता था। अगर आप इसकी पिक्चर देखोगे तो ये किस तरह से दिख रही है, इस पिक्चर को आप देखोगे तो, इसको ध्यान से देखोगे तो एक बंदा है वो पानी पिला रहा है, नीचे एक बंदा है वो बंसी बजा रहा है, एक हाथी है जो फूल लेकर आया हुआ है, वहां पे एक माता जी बैठी हुई है बच्चे को लेकर। इस टाइप से मतलब एक बड़ा पिक्चर दिख रहा है, पिक्चरेस्क्यू फॉर्मेट में ये देखने को मिलेगा। अभी तो तुम लोगों को नहीं दिख रहा होगा उतना क्लियरली, लेकिन ऐसा ही है। लेकिन मथुरा में अगर आप देखेंगे गाइस, मथुरा आर्किटेक्चर मैंने आपको क्या बताया, रेड सैंडस्टोन का, तीनों रिलीजन। फिर यहां पर जो किंगडम जो बहुत ही ज्यादा प्रेवलेंट था वो था कुषाण लोग, कुषाण रूलर्स, कुषाण, राइट, ये याद रखना है, ठीक है। अब ये कहा, तो मथुरा वाला रीजन, उत्तर प्रदेश वाला रीजन, नॉर्थ इंडिया वाले रीजन में देखने को ये मिल जाएगा। और इसकी एक सबसे बड़ी खास बात है, इसका जो स्ट्रक्चर है ना, मस्कुलिन है, ऐसे बॉडी बिल्डर की तरह। अरे यार, मैं तो नहीं हूँ बॉडी बिल्डर मेरी तो खैर तो टमी निकल रही है। खैर, तो मस्कुलिन, ये जो है मस्कुलिन है, ग्रेसफुल काइंड ऑफ पोस्चर है, मस्कुलाइन ऐसे बैठे हुए हैं सीधे तन के, राइट। तो ये हमें मालूम होना चाहिए। एनर्जेटिक बॉडी है, टाइट ड्रेस, सीटेड इन पद्मासना पोस्चर, तो ये मथुरा में देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम गांधार की बात करें, ये मैंने आपको मथुरा का बताया, गांधार की बात करें तो ये जो है ना, हेलेनिस्टिक पिक्चर्स, हेलेनिस्टिक मींस जो ग्रीस के गॉड हुआ करते थे, अपोलो। जैसे तुम लोगों ने अगर देखा होगा, हमारे इंडिया में आया था वो कौन था, अलेक्जेंडर द ग्रेट, तो उसका भी जो फोटो था ना, वो अलग ही, मतलब थोड़े से वैसे दिखते हैं, है ना, लंबी लंबी नाक वाले, लंबा चेहरा है, ठीक है। तो वो हेलेनिस्टिक, बड़ा मतलब सूदिंग काइंड ऑफ, कर्ली हेयर्स हैं। तो इस टाइप का जो है ना, गांधार आर्ट में आपको देखने को मिलेगा। देखिए आप, ये देखिए। और यहाँ पर जो भी पिक्चर जो भी उड़ाया गया है ना, तो वो ऐसा दिखता है कि हाँ भाई, सही में बंदा कपड़ा पहना हुआ है। देखो आप, कपड़ा पहना हुआ है, इस टाइप से दिखता है, राइट। तो ये सारे जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए ना, बस इतना भी आपने याद कर लिया ना, तो भी आपका काम हो जाएगा कि वीवी हेयर्स हैं, योगी के पोस्चर में बैठे हुए हैं, स्पिरिचुअल बुद्धा देखने को मिलता है, अपोलो गॉड, ठीक है, एक मूछे अच्छी खासी बनी हुई है, मोस्टैक देखने को मिल जाता है, हाफ आईज क्लोज्ड, ऐसा नहीं होता, आधी आंखें बंद करके हम लोग बैठे हुए हैं, एक बड़ा ही पायस चेहरा दिखता है, बड़ा ही साइलेंट सा चेहरा दिखता है। तो वो जो है आपको गांधार में देखने को मिलता है। अगर आपसे पूछा है मैस्कुलाइनिस्टिक मॉड्यूल देखने को मिलेगा, तो वो है जी मथुरा में, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे स्टोरी फॉर्मेट में, जातक स्टोरी के फॉर्मेट में बुद्धा दर्शाया गया, तो वो है ये वाला, ये वाला, ये वाला, नहीं कौन सा वाला, हाँ ये वाला, मेरे कैमरे में उल्टा दिख रहा था। तो अमरावती, ठीक है, याद रहेगा। इसमें कोई भी डाउट हो तो बताओ, यस, कोई भी डाउट हो तो बताओ, यस। गम से याद रख सकते हो, गम, बिल्कुल सही, ठीक है। मेरे ख्याल से डाउट नहीं होना चाहिए, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, राइट, क्लियर है ना। अब देखो, आप लोगों से पूछा जा सकता है बुद्धा और बोधिसत्वा में क्या अंतर है। तो देखो, बुद्ध जो मेन बुद्ध है, जो बुद्ध बन गए हैं, बोधिसत्वा जो अबाउट टू बिकम बुद्धा। बुद्धा मींस हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनलाइटनमेंट, ठीक है,
जो एंशिएंट हिस्ट्री जो भी सर ने पढ़ाया है तो वो इसमें इसमें घुसेंगे, लेकिन अभी मेरा काम है सिर्फ आर्ट एंड आर्किटेक्चर को पढ़ाना। जब हम एंशिएंट पे बात करते तो फिर मैं बहुत डेप्थ में उसके बारे में बताता कि भैया ये क्या होता है, हीनयान बुद्धिज्म क्या होता है, कहां से इसकी उत्पत्ति हुई, चंद्रगुप्त मौर्य क्या करने गए, तो वो अलग चीज है। अभी हम सिर्फ और सिर्फ आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे फोकस कर रहे हैं, राइट। तो ये हमें मालूम होना चाहिए कि भाई बोधिसत्व कौन है। तो ये भैया लाइन में खड़े हुए हैं बुद्ध के बाद, कह रहे हैं कि भैया हमें भी बुद्धा बना दो, ऐसे करके खड़े हुए हैं, तो उनको बोला जाता है बोधिसत्वास, जो कि लोगों को ट्रेन भी कर रहे हैं। जैसे मैं हूं, मैं आईएएस का एग्जाम भी देना है और आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, राइट। तो समझ गए ना, मतलब मैं एक उस स्टेज पर हूं, बोधिसत्व वाली स्टेज पर, ठीक है। आप मुझे समझते हो, आई एम नॉट ए बुद्धा, राइट। जब आईएएस बन जाएंगे और फिर एक अच्छे टीचर बन जाएंगे, दिव्य कीर्ति सर जैसे, खान सर जैसे, तो जरूर हम आप लोग बोल देंगे सर आप तो बुद्ध हो गए, ठीक है। खैर आई एम जस्ट जोकिंग, बट थिंग इज दैट, ठीक है ना, इतना समझ में आना चाहिए कि क्या है। अब देखो अफगानिस्तान की एक साइट है जिसका नाम है बामियान। मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि ये बामियान बुद्धा की एक बहुत ही बड़ी स्टैच्यू बनी हुई थी, कार्व आउट करी गई थी, बहुत ही बड़ी, अफगानिस्तान में। अब टेररिस्ट तो टेररिस्ट होते हैं, बुड़बक होते हैं, है कि नहीं है। टेररिस्ट तो टेररिस्ट होते हैं, तो उन्होंने क्या करा, इसमें बम लगा लगा के इसको उड़ा दिया पूरा का पूरा। तो वर्ल्ड की टॉलेस्ट स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड बुद्धा जो है बामिया अफगानिस्तान में मौजूद है, और इसको पूरा का पूरा मतलब याद रखना है जी, उड़ा दिया गया था डायनामाइट से। तालिबान टेररिस्ट जो थे उन्होंने इसको उड़ा दिया था। बड़ी प्यारी ये साइट थी। अब हम गांधार आर्ट के कुछ स्कल्पचर्स के बारे में बात करते हैं, बहुत ही फेमस है। जैसे कि देखिए, आपने नाम सुना होगा, नासिक में एक केव्स है जिसका नाम है लोमस ऋषि केव्स। रट लेना भाई, आप लोग प्लीज नोट्स बनाना, ये जितने भी साइट्स बता रहा हूं, ठीक है। तो नासिक में एक केव है जिसका नाम है जी लोमस ऋषि केव, लोमस ऋषि केव्स, लोमस ऋषि केव्स। और लोमस ऋषि केव का आपको मैं फोटो बता रहा हूं, ये है। इस बार अब मैं बताता हूं, देखो यहाँ पे एक पिक्चर था ना, बड़ा प्यारा सा लोमस ऋषि केव का, ये है लोमस ऋषि केव, ये आप देख पा रहे हैं, बड़ा प्यारा सा। आप देखो ना, जैसे घोड़े की नाल की तरह इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से आर्क फॉर्म में बना हुआ है, बड़ा प्यारा सा है। तो ये है आपके नासिक का लोमस ऋषि केव, बहुत ही फेमस, बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्यूटीफुली कार्व आउट केव है ये, ठीक है। ये लोमस ऋषि केव हो गया। अब आपसे पूछा जा सकता है लोमस ऋषि केव कहां पर है, तो ये नासिक में लोकेटेड है। अच्छा, ये कौन से हिल्स पे लोकेटेड है, तो याद रखना ये है बाराबार हिल्स, बाराबार हिल्स, बाराबार हिल्स, ये हमें मालूम होनी चाहिए। इवन जो बाराबार हिल्स हैं, बाराबार हिल्स, इनको अलग नाम से भी पुकारा जाता है, वो है विश्व की झोपड़ी, विश्व झोपड़ी, विश्व की झोपड़ी, विश्व झोपड़ी, याद रखना है क्या है जी, ये विश्व झोपड़ी। इवन उड़ीसा की अगर हम बात करें तो धौली उड़ीसा काफी ज्यादा स्कल्पचर में फेमस है, जैसे कि आप यहां देख सकते हो। और ये जो है बना हुआ है व्हाइट मार्बल का स्तूपा, व्हाइट मार्बल स्तूपा, व्हाइट मार्बल का बना हुआ स्तूपा यहां पर आपको देखने को मिलेगा। फिर हम कुछ शुंग आर्किटेक्चर की बात करें, जिसमें से बहुत फेमस आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश के सतना में, मध्य प्रदेश के 2-5 मिनट और, ठीक है। मध्य प्रदेश के सतना बहुत ही फेमस है, भारूद का स्तूप। आपसे पूछा जा सकता है कि भारूद का स्तूप कहां पर है गाइस, तो वो लोकेटेड है, सब लोग मेरे साथ बोलेंगे, दैट इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश सतना। कहां पर जी, सतना। ऐसी एमपी का बहुत ही फेमस है सांची स्तूप, जो अशोक ने बनवाया। ऐसे ही आप देखेंगे बोध गया का बहुत ही फेमस स्तूप फेमस है, जो शुंग आर्किटेक्चर से इन्फ्लुएंस है, दैट वन इज बिहार में लोकेटेड है, बिहार में। एंड सबसे लास्ट आपसे पूछा जा सकता है गरुड़ का पिलर जो है वो कहां पर देखने को मिलता है, तो आपके विदिशा में। कहां पर है जी, विदिशा। गरुड़ का पिलर, हेलियोडोरस का पिलर भी इसको बोलते हैं, ठीक है, या गरुड़ पिलर हेलियोडोरस कहां पर लोकेटेड है गाइस, तो इट इज लोकेटेड इन विदिशा। सो दैट्स ऑल अबाउट दी शुंग आर्किटेक्चर। एक और है जो आप देख लीजिए यहाँ पे, जैसे अमरावती स्तूप वर्ल्ड फेमस है, और ये कहां पर लोकेटेड है, आंध्र प्रदेश। अमरावती तुम लोग जानते हो ना, राजधानी भी है तेलंगाना, तेलंगाना की या फिर आंध्रा की, बताओ जल्दी जल्दी बताओ, तुम लोग बताओ अमरावती किसकी राजधानी है, तेलंगाना या आंध्रा, सब लोग बताएंगे, ठीक है। या ऐसे ही नागार्जुनी कोंडा का स्तूपा जो है वो भी आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। ऐसे ही आप देखेंगे भाजा केव्स, भजा केव्स, BHAJA, भजा केव्स कहां पर लोकेटेड है, तो ये महाराष्ट्र में लोकेटेड है, महाराष्ट्र में भजा केव्स।
ऐसे ही आप देखेंगे अजंता केव्स कहां पर लोकेटेड है, तो ये महाराष्ट्र में बॉम्बे के पास में लोकेटेड है कि नहीं, औरंगाबाद के पास में अजंता केव्स हो गया। ऐसे कार्ले और नासिक केव्स वो भी महाराष्ट्र में है। ऐसे ही आप देखिए कन्हेरी केव्स कहां पर है जी, महाराष्ट्र में है। तो ये इस तरह से आपको लोकेशन थोड़ा मालूम होना चाहिए गाइस। जो मैंने आपको बताया है ना, लोकेशन बेस्ड पढ़ाई करना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीएससी इनमें ज्यादा डेप्थ में नहीं जाता है। ठीक है, पीएससी एमपी रिलेटेड जो स्ट्रक्चर है, जैसे हमने आज देखा सांची स्तूप, तो उस पर क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, पीएससी इनमें डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछेगा, अमरावती का स्तूप कहां पर है, नागार्जुनी कोंडा का स्तूपा कहां पर है, भाजा केव्स का स्तूपा कहां पर है, अजंता केव्स कहां पर लोग, डायरेक्ट यही पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। तो दैट्स ऑल अबाउट इट। समझ में आया इतना? एनी डाउट टिल हियर गाइस? टेल मी प्लीज। राइट, कोई भी डाउट हो? आंध्रा में है, तेलंगाना में नहीं है विभू? तेलंगाना की राजधानी क्या है? तेलंगाना की राजधानी लिखो तुम लोग। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट इट गाइस। देखो ये आप पढ़िएगा, फिर अभी तो आपकी शायद साइंस एंड टेक की क्लास है प्रखर सर की, तो मैं यहीं पे विराम देता हूं आपकी क्लास को। कल फिर से मिलेंगे, फिर से हम लोग चिल करने वाले हैं, एंजॉय करने वाले हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर को, इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर एज वेल एज एमपी स्पेसिफिक आर्ट एंड आर्किटेक्चर हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो प्लीज नोट्स बनाइए, फोकस रखिए, और इनके नोट्स जल्दी से जल्दी बनाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को भी देखो आप लोग। दैट्स ऑल अबाउट इट। एनी डाउट टिल हियर? नो, आई होप यू एंजॉयड इट, राइट? हैदराबाद, एग्जैक्टली, गुड गुड गुड, हैदराबाद है ना ये इतने। चलिए, ओके, थैंक यू गाइस। वीकली टेस्ट भी होंगे, ये तो तुम दुष्यंत सर से पूछना वीकली टेस्ट का, ठीक है, वो बात करेंगे। अभी पढ़ लो, प्रखर सर हैं तो वो बोल रहे हैं कि अभी पढ़ लो पहले, फिर वीकली टेस्ट भी होना चालू होंगे, है ना। अभी 1-2 दिन तो हुए ही, 3-4 दिन की क्लास में क्या टेस्ट करवा दें हम, अभी आप ये तो पढ़ लो। खैर चलिए, बाय बाय, टेक केयर।